रामायण के रोचक प्रसंग। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भारतीय संस्कृति और आदर्शों का आधार है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन, उनके संघर्षों और आदर्शों का वर्णन है। इस महाकाव्य में कई ऐसे रोचक प्रसंग हैं जो हमें न केवल रोमांचित करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। यहाँ हम रामायण के कुछ सबसे रोचक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करेंगे। भगवान राम का वनवास। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में श्री राम सबसे बड़े और सद्गुणों से भरपूर थे। जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का अगला राजा घोषित करने का निर्णय लिया तो कैकेयी, जो पहले उनकी प्रिय रानी थीं, ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा से 2 वरदान मांगे। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ अपने वचनों से बंधे थे, इसलिए उन्होंने अनिच्छा के बावजूद राम को वनवास जाने का आदेश दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। केवट प्रसंग। श्री राम जब वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचे तो वहां केवट नामक एक निषाद नाविक मिला। केवट को विश्वास था कि श्री राम के चरण कमल के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन गई थी, इसलिए वह पहले श्री राम के चरण धोना चाहता था ताकि उसकी नाव कहीं स्त्री न बन जाए। केवट की भक्ति और समर्पण से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने केवट को गले लगा लिया। शबरी की भक्ति। शबरी एक भीलनी थी जिसने अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेशानुसार श्री राम के दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। जब श्री राम उसके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत प्रेम और भक्तिभाव से श्री राम को मीठे बेर अर्पित किए। हालांकि उसने पहले स्वयं छककर देख लिया था कि वे मीठे हैं या नहीं। इस अटूट भक्ति को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक वे बेर ग्रहण किए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। पंचवटी और सूर्पणखा प्रसंग। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहीं रावण की बहन सूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो उसने लक्ष्मण से भी विवाह का आग्रह किया। लक्ष्मण ने मजाक में उसे अपमानित कर दिया, जिससे क्रोधित होकर वह सीता को नुकसान पहुंचाने लगी। इस पर लक्ष्मण ने अपने धनुष से सूर्पणखा की नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी और आगे चलकर सीता हरण की नींव रखी। सीता हरण शूर्पणखा की अपमानित होने के बाद वह अपने भाई रावण के पास गई और सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता से स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने राम से उस मृग को पकड़ने का आग्रह किया। राम जब मृग के पीछे गए तो लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए, लेकिन जब सीता ने राम की आवाज सुनकर चिंतित होकर लक्ष्मण से उन्हें बचाने का अनुरोध किया तो लक्ष्मण भी वन की ओर चले गए। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने साधु के वेश में आकर सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। हनुमान की लंका यात्रा और सीता मिलन। हनुमान जी ने माता सीता को खोजने का संकल्प लिया और समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वे अशोक वाटिका में सीता से मिले और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका में रावण के विनाश की भविष्यवाणी की और अपने बल का परिचय देने के लिए लंका में आग लगा दी। हनुमान के इस पराक्रम से रावण भयभीत हुआ, लेकिन अहंकारवश उसने सीता को मुक्त नहीं किया। राम सेतु का निर्माण सीता को लंका से वापस लाने के लिए राम और उनकी वानर सेना को समुद्र पार करना था। भगवान राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और नल नील नामक वानरों की सहायता से राम सेतु बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे पत्थर तैरने लगे। इस प्रकार पुल बनाकर वानर सेना लंका पहुंची। रावण वध लंका में भयंकर युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच कई दिनों तक संघर्ष चला। रावण के 10 सिरों को काटने के बावजूद वह बार बार जीवित हो जाता था। विभीषण के सुझाव पर राम ने रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, जिससे उसका अंत हो गया। ने मरने से पहले राम से ज्ञान की बातें कहीं और बताया कि जीवन में मोह और अहंकार कैसे विनाश का कारण बनते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा युद्ध के बाद जब राम ने सीता को स्वीकार करने में संकोच किया
तो सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्नि देवता ने उन्हें शुद्ध और पवित्र घोषित किया। तब जाकर श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। श्री राम का अयोध्या आगमन और राज्याभिषेक 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए, जिससे दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ। श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध हुए। निष्कर्ष, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें त्याग, भक्ति, कर्तव्य, प्रेम और धर्म के महत्वपूर्ण संदेश हैं। भगवान राम का आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार कठिनाइयों के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। रामायण के ये प्रसंग न केवल रोचक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी दर्शाते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं